सो हेलो फ्रेंड्स, मैं मयूर गुप्ता NIT हमीरपुर से। और आज आप सबके लिए मैं लेके आया हूँ Lenovo Legion 7i जो अभी अभी लॉन्च हुआ है इंडिया वेरिएंट्स में। मींस पहले ये Lenovo Legion 7i जो है वो पहले ही लॉन्च हो चुका है, लेकिन पूरे बाहर आउटसाइड द इंडिया। लेकिन जो इंडिया के अंदर जो वेरिएंट लॉन्च हुआ है वो अभी लॉन्च हुआ है आज अगस्त 18 को, है ना। तो अब हम इसके देखते हैं कि मीन्स इसमें ऐसी क्या क्या बात है और इंडिया के अंदर कौन से वेरिएंट्स में ये लॉन्च हुआ है और ये वैल्यू टू द मनी है कि नहीं ये लैपटॉप, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये मैं बताऊंगी ये परफॉर्मेंस, सबसे हाईली परफॉर्मेंस गेमिंग लैपटॉप ये क्यों है अभी तक का, ये भी आपको मैं इस पूरी वीडियो में पूरे अंदर तक बताने वाला हूँ, एक एक चीज़ अच्छे से। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरे एंड तक तो देखते ही रहना। और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे रेड बटन पर टैप कर दीजिए और फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, अगर हम इसकी Lenovo Legion 7i की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो नो डाउट इसकी बिल्ड क्वालिटी तो ऑल ओवर जैसे Lenovo Legions लैपटॉप की होती है पहले की तरह Lenovo लैपटॉप्स की, तो Lenovo ने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है इसकी बिल्ड क्वालिटी में। भले ये बल्कि पूरा परफॉर्मेंस का सबसे अच्छा मीन्स जो सबसे हैवी परफॉर्मेंस लैपटॉप है ना वर्ल्ड में, उसमें से ये एक माना जा रहा है ये लैपटॉप। वो मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों। तो फिर अब देख लिए इसकी बिल्ड क्वालिटी में, मीन्स ये 2.1 kg का लैपटॉप है। और मैं अगर आपको इसकी परफॉर्मेंस बताऊंगा ना तो आपको खुद ऐसा होगा कि मीन्स इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस 2.1 kg के अंदर कैसे है। तो वही आपको देखना है, पूरी परफॉर्मेंस जो हमारी स्पेशल है आज की वो तो पूरे देखते ही रहिए। सो फ्रेंड, जैसा कि हमें पता है Lenovo Legion जो 7i है ये i9 तक वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ है, लेकिन अभी जो हमें इंडिया में ये अवेलेबल होगा ये हमें 3 वेरिएंट्स में आया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह i5 10300H वाले प्रोसेसर के साथ, जो कि है क्वाड कोर वाला प्रोसेसर, 4 कोर वाला प्रोसेसर मिलेगा। और वहीं जो इसके सेकंड वेरिएंट कह रहा हूँ, सेकंड और थर्ड वो वेरिएंट आते हैं दोनों i7 वाले वेरिएंट्स, जिसमें कि पहला वेरिएंट आएगा 10750H वाला और दूसरा आएगा 108750 वाला, है ना। तो एक की बेस क्लॉक होगी 2.6 लेकिन एक की होगी 2.3 वाली। लेकिन जो इसमें जो सबसे बड़ा जो वेरिएंट आया है, मैं चलो उसकी बात करता हूँ जब हम कह रहे हैं, मैं परफॉर्मेंस की सारी बात बताऊंगा। वो आया है i7 10875H। और प्लस अब ग्राफिक कार्ड की इसमें बात कर ले तो इसमें आपको ग्राफिक कार्ड स्टार्ट होगा 1660 Ti GTX से लेके आपको RTX 2070 तक का मिलेगा सुपर मैक्स Q के साथ। लेकिन वो इंडिया के अंदर मिलेगा RTX 2070 सुपर मैक्स Q। लेकिन अगर हम बाहर वेरिएंट्स देखें और थोड़े टाइम बाद 1-2 महीने बाद जो हमारे इंडिया में भी अवेलेबल होगा वो होगा RTX 2080। जी 2080 आज तक तो किसी मतलब बहुत ही कम लैपटॉप्स में यूज हुआ है जो RTX 2080 अब यूज होने लगा है। तो RTX 2080 की मैं बात करूं तो ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस वाला GPU है। आप चाहे तो हमारी ग्राफिकली भी देख सकते हैं, जो मैं आपको ये ग्राफिकली अब दिखा रहा हूँ। पूरे हर टेस्ट में RTX 2080 अभी तक सबसे हाईली परफॉर्मेंस्ड ग्राफिक कार्ड बोला जाता रहा है। और मीन्स ये अभी अभी लॉन्च हुआ है। पहले जो आती थी GTX सीरीज में, पहले सबसे ऊपर 1660 Ti वगैरह ये था, लेकिन अब है ये 2060 और RTX वाले मॉडल में जो है 2060, 2070 फिर 2080, है ना। तो यही इसकी थोड़ी ग्राफिकल वाली चीज़ है। लेकिन जो हमें इंडिया में जो हाईएस्ट ग्राफिक कार्ड वो मिलेगा हमें RTX 2070 सुपर मैक्स Q 8GB वाला। तो 8GB डेडिकेटेड वाला मिलेगा हमें, वरना तो RTX जो 2080 वाला है वो 16GB वेरिएंट्स में भी है लेकिन वो बाहर है। अभी वो हमें 1-2 महीने बाद अवेलेबल होगा जो RTX 2080। लेकिन फ्रेंड्स, RTX 2070 की भी बात करें तो वो भी बहुत 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 ज़्यादा हाईली परफॉर्मेंस लैपटॉप्स होते हैं। क्योंकि हम पिछले साल के आगे लैपटॉप्स पर नज़र डालें तो वो 1660 Ti उनका हाईएस्ट होता था, जैसे कि हीलियोस लैपटॉप और ट्राइटन लैपटॉप से देते आए। लेकिन अब इसने Lenovo Legion 7i ने सबसे पहले RTX 2070 वाला लैपटॉप इंडिया के अंदर लाके दिया है आपको। सो मीन्स मतलब कि अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया के अंदर तो ये सबसे हाईली परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप पहला लैपटॉप है ये। और फ्रेंड्स, साथ ही में आपको इसमें मिलेगी DDR4 डुअल चैनल रैम 32GB की
और प्लस इसमें जो मुझे लेनोवो के स्टोर पे अच्छा लगता है, lenovo.com पर आप जाइए और आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो उसमें लैपटॉप के जो आपको स्पेक चाहिए। मीन्स आपको ग्राफिक कार्ड यही चाहिए लेकिन प्रोसेसर आपको ये नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए, तो आप जो चाहें उस वे में आप कस्टमाइज करा सकते हैं। अगर आप अमेजोन वगैरह से या कहीं फ्लिपकार्ट से लेंगे तो वहाँ आपको इतनी फ्रीडम नहीं मिलती है। वहाँ 2-4 ऑप्शन नीचे मिले होंगे कि आपको 32 GB या फिर ये वाला या फिर ये वाला, मीन्स RTS 2070 या फिर इन सब में बहुत कम मिलता है। i5 और i7 का तो मिल जाए लेकिन सारे वेरिएंट्स वो नहीं दे पाते। लेकिन अगर आप lenovo.com पर जाते तो सारे के सारे आपको अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं लैपटॉप को। और मैं तो वही प्रीफर करता हूँ भाई सबको कि अगर आप लैपटॉप ले रहे हैं, इतनी कॉस्टली आप ले रहे हैं चीज़, तो फिर मैं प्रीफर करता हूँ या तो फिर आप उसके फिजिकल स्टोर से जाकर ले, रिटेल स्टोर से, या फिर आप उनकी ऑफिशियल साइट से ले, जैसे HP या फिर कोई से आप डेल वाला भी लैपटॉप ले, HP, डेल, लेनोवो या मैकबुक ही सही। मैंने भी अपना मैकबुक प्रो लिया तो मैं भी ऐसे नहीं लिया कि मैंने ऑनलाइन अमेजोन से मंगा लिया, फ्लिपकार्ट से। तो देखिए आप इतनी कॉस्टली चीज़ ले रहे हैं, i5 मतलब 1 लाख रुपए आप दे रहे हैं उसमें, तो वही ना कि आप अपने फिजिकल स्टोर से जाकर लें तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि उसमें बिल्कुल ट्रस्ट वर्दी चीज़ें होनी ही होनी है। और प्लस सेफली भी होता है। आपको हमारी इंडिया की लॉजिस्टिक सर्विस पता ही है वो कितनी सेफली लिया है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि इसके अंदर इतनी कॉस्टली चीज़ है तो वो चाहकर भी उसकी सेफ्टी नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस देखकर तो बड़ा ही मज़ा आ गया होगा। मीन्स ऐसी परफॉर्मेंस वाला, सबसे हाईली परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप अभी तक ये है हमारे यहाँ इंडिया के अंदर। RTS 2070 दे दिया, बताओ इन्होंने, मतलब क्या यार। अभी से RTS 207 अभी अच्छे से सेटअप भी नहीं हो पाया और इन्होंने हमारे इंडिया के भी अंदर दिया, तो चलो हमारे लिए भी ये प्राउड वाली तो चीज़ है कि हाँ RTS 207 अब हमारे लिए भी अवेलेबल हो पाएगा जो इसे लेने की सोच रहे हैं। क्योंकि काफ़ी लोग इस वजह से रुके हुए थे, मैंने भी देखा, वो RTS का वेट कर रहे थे। मीन्स उनको GTS नहीं चाहिए 1660 या 1650 वाला, वो RTS पे स्वाइप कर सकते हैं, उनका इतना बजट है तो वो उसका वेट कर रहे थे। तो उनका वेट भी थोड़ा सा ख़त्म हो चुका है। और प्लस भाई अब परफॉर्मेंस तो देख ली, इसकी परफॉर्मेंस में तो मज़ा आ गया। अब देख लेते हैं इसकी डिस्प्ले। और तो डिस्प्ले में आपको 3 टाइप की इसमें आपको डिस्प्ले मिली, वही लेनोवो की कस्टमाइज वाला फीचर। इसमें आपको पहली डिस्प्ले मिली है 144 हर्ट्ज की 300 निट्स के साथ, है ना। 300 निट्स ब्राइटनेस के लिए होती हैं, जो ब्राइटनेस निट्स को मैक्सिमम और मिनिमम ब्राइटनेस क्या होगी उसकी वो डिसाइड करती है। और इस सेकंड डिस्प्ले की मैं आपको बात करूं तो वो मिलती है आपको 144 हर्ट्ज की ही, लेकिन वो 500 निट्स वाली मिलती है। और प्लस अब में जो सबसे इनकी हाईएस्ट डिस्प्ले है वो मिलती है आपको 240 हर्ट्ज की डिस्प्ले। जी हाँ, 240 हर्ट्ज की डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और वो आपको मिलती है 500 निट्स के साथ। और प्लस ये है सारी की सारी IPS LCD डिस्प्ले हैं, FHD डिस्प्ले एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी के साथ। और जो एक और जो सबसे बड़ा अगर आप देखें, मीन जो सबसे बड़ी इन्होंने डिस्प्ले दी है उसका जो रेस्पॉन्स टाइम है वो भाई 1 मिली सेकेंड से भी नीचे है। हम आज तक देखते आए कि उनका रेस्पॉन्स टाइम ज़्यादातर का 5 मिली सेकेंड होता है या 3 मिली सेकेंड होता है, लेकिन इस वाली डिस्प्ले का जो रेस्पॉन्स टाइम है वो पूरा 1 मिली सेकेंड से भी कम है। भाई कमाल ही हो गया, 1 मिली सेकेंड से भी थोड़ा कम रेस्पॉन्स टाइम है। मैं तो वेट कर रहा हूँ कब ये इस टाइप के लैपटॉप इतनी अच्छी डिस्प्ले के साथ कब वो टच स्क्रीन में आएंगे। जैसे ही आए ना मैं तो अपना सब कुछ लगा के इसे ही लेने वाला हूँ, क्योंकि इतना अच्छा रेस्पॉन्स टाइम देखिए बहुत आसानी से नहीं मिलता। सो फ्रेंड्स, और सारी चीज़ें तो काफ़ी कुछ हो गया, तो अब इसके बैटरी भी देख लेते हैं कि मीन्स उसकी बैटरी, अगर हम इतना हैवी लैपटॉप तो ले रहे हैं, इतना गेमिंग वगैरह वाला, तो उसकी बैटरी लाइफ क्या रहने वाली है। तो वो आपको मिलती है 80 वाट आवर की बैटरी लाइफ मिलने वाली है। और ये उसे कहते हैं कि मीन्स वो 7.7 आवर्स तक चलेगी, लेकिन वो डिपेंड करता है, जो ये जो होता है वो आइडियल नहीं होता बिल्कुल ही, क्योंकि 7.7 आवर्स वो नॉर्मल लाइट वेट वर्क और बोले तो मीन्स थोड़े थोड़े वर्क्स के लिए है जो आपका आइडियल वर्क होता है, थोड़ा लाइट गेमिंग या फिर कुछ। अगर आप हैवी वर्क करते तो ये 7.7 कब 5 आ जाएगा कब 4 आ जाएगा वो भी नहीं पता, क्योंकि जब अपने GPU परफॉर्मेंस की हाईएस्ट होती है ना तो पूरी आपको कुछ तो ऐसा होता है जैसे नाइट्रो 7 वगैरह में, जैसे आपको चार्जिंग पे अगर उसे लगा के लैपटॉप को काम करने तब वो हाईएस्ट परफॉर्मेंस देगा अपनी GPU। लेकिन फिर भी अगर इसका चार्जर देखें तो इसमें आपको मिलता है 210 वाट का 210 वाट का चार्जर मिलता है, हाई स्पीड चार्जर। तो ये तो बढ़िया ही अच्छा है, मीन्स 210 वाट का चार्जर बहुत कम ही देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, अब पोर्ट्स का और देख लेते हैं, आखिरी चीज़ है हमारी। तो पोर्ट्स इसमें एक तो दोनों साइड मिलेंगे
और प्लस एक यूनिक सी चीज, इसमें पीछे भी आपको पोर्ट्स मिलने वाले हैं। तो अगर मैं आपको इसमें पोर्ट्स दिखाऊं तो वही एक हेडफोन वाला, एक USB-C, एक थंडरबोल्ट 3, एक USB 3.1 Gen 1 वाला और दो USB 3.1 Gen 2 वाले, और प्लस एक पावर इन के लिए मिलेगा। तो ये थे इसके थोड़े से पोर्ट्स, है ना। और इसमें थंडरबोल्ट 3 और जो टाइप सी है, मींस जो USB टाइप सी है, वो दोनों अलग अलग पोर्ट्स हैं, वो दोनों एक नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये था ओवरऑल पूरा हमारा Lenovo Legion 7i का थोड़ा बहुत रिव्यू। और जब आगे थोड़ी और चीजें आएंगी तो मैं इसके बारे में और देता रहूंगा। अभी फिलहाल एक ही वेरिएंट्स आया है। अरे प्राइस, हाँ थोड़े से प्राइस रह गए। तो जो आपको जो हाईएस्ट वेरिएंट वाला आया, हाईएस्ट वेरिएंट इन द सेंस RTS 207 वाला, लेकिन मिड वाली जो स्क्रीन वाला अभी तक इन्होंने अपनी साइट पर रिलीज किया है पहले लैपटॉप, वो आपको पड़ेगा 2,50,000 का, है ना। जिसमें कि ये कह रहे हैं वो आपको 1 लाख की छूट दे रहे हैं कूपन के साथ, है ना। तो वही इसमें आपको अगर और थोड़े से 1-2 दिन बाद इससे सारी वेरिएंट्स खुलने लगेंगे धीरे धीरे। तो अभी जो एक वेरिएंट इन्होंने लॉन्च किया है वो पड़ेगा 2,50,000 का, है ना। तो वही तो हम देख सकते हैं इतना प्राइस इसी वजह से जाता है क्योंकि जो अब हम RTS 2080 या 2070 अगर हम मार्केट में लेने जाते हैं ना अलग से ही अपने लैपटॉप असेंबल या CPU असेंबल के लिए, तो वही हमें 60, 70, 80 हज़ार तक का पड़ जाता है। जो RTS 2080 को हमें $999 का पड़ता है हमारे इंडिया के अंदर। आप चाहें तो अमेजोन पे भी प्राइस चेक कर ले, मैंने भी किया, वो 60,000 तक के पड़ते हैं, 60-70 हज़ार तक। तो वही उसके GPU और प्लस i7 भी बहुत कॉस्टली है। जो इसमें i7 और i9 ये यूज़ कर रहे हैं वो भी काफ़ी कॉस्टली वाला है क्योंकि अपर सीरीज में है, वो नीचे लोअर वाला i7 नहीं है। सो फ्रेंड्स, अब बात है रैप अप की और आपसे टाटा बाय बाय बोलने की। तो हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाते रहेंगे। आपको बस क्या करना है, नीचे जाके सब्सक्राइब वाला बटन दबाना है, रेड बटन पे टैप करना है और हमारे साथ बने रहना है और प्लस देखते रहने हैं हमारी वीडियोस। मैं आपके लिए रोज ऐसी क्वालिटी टेक वीडियोस लेके आते रहूँगा। और प्लस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका पूरा पक्का रेस्पॉन्स करूंगा। सो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।